हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स क्या है, उस सोर्स को किसने लिखा है, नंबर वन दिस थिंग, एंड नंबर टू कौन कौन से डायनेस्टीज़ या एम्पायर थे जिन्होंने इस एंशियंट हिस्ट्री के दौरान कश्मीर में रूल किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सोर्स से। तो हमारा जो मेजर सोर्स है वो एक हिस्टोरियन ने लिखा था जिनका नाम है कल्हन। तो कल्हन वॉज अ फेमस हिस्टोरियन जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रजत तारिंगिनी। ओके, तो दिस वॉज अवर हिस्टोरियन एंड दिस इज़ अवर सोर्स। इस सोर्स ने हमें यह बताया कि किस किस डायनेस्टी ने किस ड्यूरेशन में कश्मीर में रूल किया था। तो हमें जो मेजर मेजर डायनेस्टीज़ या एम्पायर जो हमें पढ़ने हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो नंबर वन जो हमें मेन पढ़ना है वो है मौर्यन एम्पायर, मौर्यन। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे डैट इज़ गोइंग टू बी कुशन, कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी के बाद जो हमें पढ़ना पड़ेगा डैट इज गोइंग टू बी अवर हुन्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विद द गोनंदा, एंड द नंबर आफ्टर दिस इज गोइंग टू बी करकोटा डायनेस्टी। तो इस सीक्वेंस को आप याद करें। मे बी आप इसके लिए कोई न्यूमोनिक्स बना सकते हो, न्यूमोनिक्स बना ले। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी सीक्वेंस जिसमें हमें एंशियंट हिस्ट्री JNK की याद करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द मौर्यन। तो फर्स्ट डायनेस्टी जो हमें एम्पायर जो हमें डील करना है डैट इज़ मौर्यन एम्पायर। ओके, तो कल्हन जी के अकॉर्डिंग मौर्यन एम्पायर वॉज द फेमस एम्पायर एज वी नो। उनके जो फेमस रूलर थे जैसे कि अशोका, उस अशोका रूलर ने कश्मीर में रूल किया था। ओके, किस ड्यूरेशन के दौरान? 304 से 230 BC के दौरान। ओके, वो बेसिकली बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने की कोशिश की और उन्होंने कश्मीर में भी बुद्धिज़्म को फैलाया। ओके, और उन्होंने एक सिटी है फेमस सिटी श्रीनगर, एज यू नो, उसकी भी स्थापना की थी या उसी की भी फाउंडेशन रखी थी जिसका पुराना नाम है पंडरथान। ओके, सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द ओल्ड नेम ऑफ द श्रीनगर ऑल्सो। उन्होंने काफ़ी स्तूपा, श्राइन्स, शिव टेम्पल्स वहाँ पे बनवाए और बुद्धिज़्म को बेसिकली वहाँ पे प्रीच करने की कोशिश की या उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश की। तो अशोका ने इसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट भी किया था जिसका नाम है मझांतिका। ये एक बुद्धिस्ट मिशनरी थे। तो आफ्टर डैट उनके सन जालुका एंड फिर जालुका के सन दामोदर टू ने इसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की। तो दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर, मेजर रूलर्स दैट इज अशोका, उनके सन जालुका एंड आगे उनके सन दामोदर टू। एंड नाउ आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर वी विल डील विद द कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी बेसिकली ये कौन लोग थे? ये इंडो बैक्टीरियंस थे जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। ओके, तो इस डायनेस्टी में 3 किंग्स थे जो बड़े फेमस थे। क्या क्या नाम है उनके? हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। बेसिकली पहले 2 इतने फेमस नहीं रहे। उन्होंने कौन सी सिटी या टाउन इस्टेब्लिश किया वो आपके सामने वहाँ पे मैंशनड है, लेकिन जो फेमस रूलर थे वो थे कनिष्का। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनका बुद्धिज़्म से काफ़ी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बुद्धिज़्म की जो चौथी काउंसिल थी, फोर्थ काउंसिल ऑफ द बुद्धिस्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी, कनिष्का ने करवाई थी, कश्मीर में करवाई थी। ठीक है, किंग के अंडर करवाई थी। उनके हेड कौन थे? वासुमित्र। वासुमित्र वॉज द हेड ऑफ दैट बुद्धिस्ट काउंसिल, लेकिन उस टाइम पे जो रूलर थे वो कनिष्का थे। ओके, एंड इन्होंने इनके इस काउंसिल में 2 पर्सन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज अश्वघोष एंड नागार्जुन। तो दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस डायनेस्टी। दूसरी चीज़ जो हम इस चीज़ डायनेस्टी से सीख सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई वो इतनी इंपॉर्टेंट क्या क्यों हो जाती है, जहाँ उसकी सिग्निफिकेंस इतनी हाई क्यों हो जाती है। एक्चुअली में बुद्धिज़्म के 2 डिविजन्स हो गए थे, महायान एंड हीनयान। कई बार एंशंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि महायान या हीनयान क्या है। तो एक्चुअली में बुद्धिज़्म के 2 पार्ट हो रखे थे, एक महायान एक हीनयान। इट इज़ बेसिकली अबाउट द प्रिंसिपल्स। किसी की इनके एक का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, दूसरे का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस हमें इतना याद होना चाहिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हेल्ड हुई थी, कनिष्का ने करवाई थी, वासुमित्र के अंडर करवाई थी, वो उसके हेड थे उस टाइम पर। एंड इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 2 डिविजन्स बन गई थी बुद्धिज़्म की, महायान एंड हीनयान। एंड आफ्टर दैट
तो बेसिकली जो हमें डायनेस्टी के बारे में जानना है वो थे बेसिकली हुन्स। हुन्स कौन थे? ये भी नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में आए थे, ठीक है। इनको वाइट हुन्स भी कहा जाता है। तो इनमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनके एक फेमस रूलर के बारे में हमें जानना है, वो है मिहिर कुल। ओके, मिहिर कुल क्यों इतने फेमस थे? क्योंकि उन्होंने नॉर्थ इंडिया को कंकर करने की कोशिश की थी। ही वांटेड टू कंकर द नॉर्थ इंडिया। ओके, इन्होंने क्या डिफीट किया था? इन्होंने गंदार कंकर किया था और काफ़ी श्राइन्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया था। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द हुन्स। बट हुन्स के मेजर सिग्निफिकेंट रूलर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो वो है मिहिर कुला। आफ्टर डैट लेट अस डिस्कस विद द गोनंदा डायनेस्टी। तो कन्हल के अकॉर्डिंग, उनकी किताब थी जो राजा तरंगिनी, उसके अकॉर्डिंग गोनंदा वन वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। रिमेंबर दिस थिंग, गोनंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे गोनंदा वन, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर। ओके, और गोनंदा डायनेस्टी में जो और मेजर रूलर्स उनके रहे वो थे मेघवाहन, परवसेना एंड परवसेना टू। लेकिन हम अब डिस्कशन करेंगे परवसेना टू के बारे में। तो परवसेना टू इतने फेमस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक सिटी का फाउंडेशन रखी थी, वह है मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको पहले परवसेनापुरा कहा जाता था। तो याद रखें, मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर को परवसेनापुरा कहा जाता था, जो जिसकी फाउंडेशन परवसेना टू ने रखी थी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द गोनंदा डायनेस्टी। तो गोनंदा डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है? तो हम इससे ये याद रख सकते हैं कि गोनंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे गोनंदा वन, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर। एंड आफ्टर गोनंदा डायनेस्टी हमें जो डिस्कस करना है करकोटा डायनेस्टी के बारे में। करकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे दुर्लभवर्धन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी की मेजर बात जो हमें लग रही है, जो हमें याद करनी चाहिए, वो है कि एक फेमस ट्रैवलर थे, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो थे हुनसांग। ये है इनका नाम, हुनसांग। इन्होंने काफ़ी रूलर के किंगडम में इन्होंने बेसिकली घूमे थे, वहाँ उनके पास विज़िट किया था। जैसे फेमस रूलर जो आप याद कर सकते हैं वो है हर्षवर्धन, एक रूलर थे साउथ इंडिया में। तो हुनसांग की हम बात कर रहे थे। तो हुनसांग बेसिकली एक फेमस ट्रैवलर थे जो चाइना से आए थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे। इन्होंने करकोटा डायनेस्टी के ड्यूरेशन में वहाँ पे विज़िट किया था उनके पास। ओके, कश्मीर में विज़िट किए थे, वहाँ 2 साल रहे भी। उन्होंने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत सीखी, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, ठीक है। और इस डायनेस्टी के जो सबसे मेजर रूलर वो है ललित आदित्य। तो ललित आदित्य वॉज द मेजर रूलर ऑफ दिस करकोटा डायनेस्टी। ये इतने फेमस या इतने मेजर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा गया है, ठीक है। और इनकी अचीवमेंट्स क्या है? इन्होंने एक सिटी की फाउंडेशन रखी थी। एक जगह है खीर भवानी, खीर भवानी मंदिर है बेसिकली कश्मीर में। उस मंदिर के पास एक सिटी बनाई थी इन्होंने, जिसका नाम रखा था परिहासपुर। ओके, सिटी ऑफ प्लेजर। तो ये परिहासपुर जो सिटी थी, ये ललित आदित्य ने बनाई थी, ठीक है। इन्होंने एक फेमस टेम्पल, सन टेम्पल, जो मरतांड में है, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करकोटा डायनेस्टी, जो आपको इसमें याद करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायनेस्टीज, मेजर डायनेस्टीज इन एंशिएंट कश्मीर। नाउ in next video we will talk about the medieval history of the J&K.